इस समय हम आजाद मैदान में आए हैं। ये मुंबई का एक बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ पर बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर राजकुमार जी, जिन्होंने पर्यावरण पर जो है एक मुद्दा उठाया है, पर्यावरण से संबंधित एक मुद्दा उठाया है, जो कि पालघर जिले का है और वसई विरार एरिया का है। जहाँ तक के हमें मालूमात मिली है वो ये है कि यहाँ पर राजकुमार जी आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं। बात पर्यावरण की बहुत संजीदा है, क्योंकि लोग जो है वो पहाड़ काट रहे हैं, उसके साथ साथ में बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो नष्ट किए जा रहे हैं और वहां पर इंडस्ट्रीज और बहुत सारे बांधकाम जो है वो भी अवैध किए जा रहे हैं। जानेंगे राजकुमार जी से क्या है पूरा मामला। राजकुमार जी, कब से आप यहाँ पर हैं, पहले तो ये बताइए, और ये मुद्दा आपने कैसे शुरू किया, कैसे ये मुद्दा आपके ख्याल में आया और क्या कुछ हुआ है इसके ऊपर। सर, पहले आपको आपके जो चैनल के पर दर्शक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सर, वसई विरार में बहुत बड़े पैमाने पे जैसे पालसा पहाड़ा हो गया, पेल्हार हो गया, वहाँ पे बड़े पैमाने पे डोंगर को कटिंग करके और जो उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं उनको भी कटिंग करके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बनाए जा रहे हैं। माननीय मैंने श्री गणेश नाइक साहब से पालघर में उन्होंने जनता दरबार लगाया था। 2 बार उनसे पालघर में मिला, एक बार न्यू मुंबई में भी मिला कि सर बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार चालू है, थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिए। और इसके बाद कई बार मिला, मिलने के बाद कोई मुझे जानकारी नहीं, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त नहीं हुई। गणेश नाइक साहब ने भी कुछ नहीं बोला। तो इसके लिए मेरा कहना, भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार में आज भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे चालू है। जो अधिकारियों तक, तहसीलदार हो गए, कलेक्टर मैडम हो गई और वन विभाग अधिकारी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी का मिल के भ्रष्टाचार चालू है, संरक्षण प्राप्त है। एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने पत्र कहाँ दिए हैं और इनसे आपको उत्तर क्या क्या मिले। सर, हमने पत्र माननीय श्री गणेश नाइक साहब को भी दिया है और उनका 5वें फ्लोर पे है, मंत्रालय में जाके देते हैं। और जैसे इनका ऑफिस मुख्य वन संरक्षक थाना है, फिर इसके बाद नागपुर है, नागपुर तो शायद हम स्पीड पोस्ट कर देते हैं। बाकी जो नीचे के तहसीलदार साहब को भी देते हैं, क्योंकि महसूल और वन विभाग का मिला हुआ है, तो दोनों को प्राप्त करते हैं। सर, तो उत्तर क्या है? उत्तर सर इनका, एक तो पहली बात क्या है कि आज हर कोई जागरूक नहीं है। इनका ये कहना है आप पत्र व्यवहार करो तो RTI लगाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्र के ऊपर इनको जवाब देना चाहिए। कितने दिन से आप यहाँ पर? सर, मैं यहाँ पे 17 अक्टूबर से यहाँ पे बैठा हूँ, जो कि सभी अधिकारी मौन व्रत हैं, कोई उनका अभी तक जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। कोई यहाँ पर आया आपसे कुछ? नहीं, कोई नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया। नहीं। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग ये है सर, जो पर्यावरण बचाया जाए, जो पेड़ कट रहे हैं पेड़ को रोका जाए। और दूसरी बात, जो पहाड़ के डोंगर कट रहे हैं, क्योंकि कोविड के वक्त ऑक्सीजन वगैरह का बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई थी। वो दिन अपने हर जो अपने भारत में है नागरिक का अधिकार है, सपोर्ट करना चाहिए और आना चाहिए सबको। तो आप चाहते हैं कि वो जो लोगों ने ये सब किया उस पर कार्रवाई हो? हाँ, इनको निलंबित किया जाए। निलंबित करने बाद भ्रष्टाचार संबंधित केस दाखिल किया जाए, क्योंकि इसमें तहसीलदार से लेके जो मंडल अधिकारी है सब शामिल हैं इसमें। ये थे राजकुमार जी और इनका कहना ये है कि कोविड के समय जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तब पेड़ पौधों की सबको याद आई थी। कई बार लोगों ने कहा था कि कई पेड़ पौधे जो है वो लगाने लोगों ने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन इस तरह से पेड़ पौधों का कत्लेआम जो किया जा रहा है, इस पर किसी का ध्यान अब नहीं है। शायद एक और जब दुविधा आएगी पूरे देश पर, पूरे विश्व में, तब जाकर कहीं आंखें खुलेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर दुख की बात यह है कि जो अधिकारी हैं वो भी इस पर अब तक कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों को ये बात पता है और वो नहीं कर रहे हैं, तो लापरवाही उनकी तरफ से बरती जा रही है। इस पर जो है सख्त कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। कैमरामैन अशफाक खान के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।